नमस्कार साथियों। कोरोना, सरकार और लॉकडाउन 50 दिन बीत गए। हिंदुस्तान लॉकडाउन में चल रहा है। आज रात 8 बजे फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके सम्मुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने वाले हैं और जनता के दिलो दिमाग में ये बात बिजली की तरह कौंध रही है कि इसके आगे क्या। इस विषय पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। थोड़ी सी पृष्ठभूमि आवश्यक है। कोरोना का हिंदुस्तान में आगाज जो है, क्या वो एक लापरवाही की वजह से हुई? क्या वो नियत ही थी? इस बात को जानने के लिए हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोरोना का प्रचार प्रसार हमारे देश में आने से पहले ही विश्व में हो चुका था। कहते हैं इसका उद्भव चीन में हुआ और चीन से ये अन्य देशों में फैला और हमारे देश में आने के पहले इस कोरोना ने बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में किया था। जो लोग जागरूक हैं और समाचार पत्रों पर ध्यान देते होंगे, आजकल सोशल मीडिया का भी युग है, उन्हें ज्ञात होगा कि जनवरी 30 तारीख को कोरोना का पहला मामला हिंदुस्तान में प्रकाश में आया। क्या सरकार को उस वक्त ही कदम उठा लेना चाहिए था? क्या सरकार ने कदम उठाए? कदम अवश्य उठाए, लेकिन क्या वो कदम पर्याप्त थे? साथियों, जिस वक्त ये लॉकडाउन का फैसला किया गया 30 जनवरी से मार्च 23 तारीख तक, तब तक तकरीबन 500 के आसपास केसेस, रिपोर्टेड केसेस। हम ये नहीं कह सकते कि केसेस 500 ही थे, क्योंकि केसेस तो तब मालूम पड़ेंगे जब टेस्टिंग होगी। चूंकि ये जो बीमारी है बहुत सारे लोगों में, तकरीबन 80% लोगों में असिम्प्टोमिक होती है, बिना लक्षण के होती है या बिना प्रखर लक्षण के होती है। तो उस वक्त तक ये बात थी कि तकरीबन 500 के आसपास ये केसेस हमारे संज्ञान में आए थे। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि जनवरी से लेके लॉकडाउन के पहले तक तकरीबन 15 लाख लोग हिंदुस्तान में वापस आए, हमारे ही भारतीय नागरिक। और उस वक्त की जो गाइडलाइंस थी सरकार की, उसके हिसाब से उनका थर्मल चेकिंग किया गया और एक सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म उनसे भराया जा रहा था। अब भी हम देख रहे हैं लॉकडाउन होने के बाद जो सरकार ने चलाया है मिशन वंदे भारत, जो अब भी लॉकडाउन के बाद भी जो लोग विदेशों में फंसे हुए थे उनको लाने के लिए नेवी के शिप्स के द्वारा, फ्लाइट्स के द्वारा उन्हें देश में लाया जा रहा है। लेकिन अब उनके लिए रहने की, क्वारंटाइन की कंपलसरी व्यवस्था की गई है सरकार की निगरानी में, और क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद ही उन्हें उनके घरों में जाने दिया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या इस बीमारी, चूंकि बीमारी नहीं है, क्या इस बीमारी को झेलने के बाद ही सरकार को ये बात समझ में आई कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें कंपल्सरली अपने निगरानी में क्वारंटाइन करना आवश्यक है? क्या अगर यही बातें पहले ही लागू की गई होती तो आज हिंदुस्तान कोरोना से सुरक्षित होता क्या? खैर, अचानक में लॉकडाउन का ऐलान हो गया, लोगों को कुछ तैयारी करने को नहीं मिली, जिसके कारण कि उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए आने जाने में छूट देनी पड़ी और लोग बाहर निकलते गए
उसकी वजह से भी कोरोना फैलते गया। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये लॉकडाउन करने के पहले जनता को वार्निंग नहीं दी जा सकती थी कि कम से कम वो अत्यावश्यक वस्तुएं जो हैं वो अपने घरों में सुरक्षित रख लेते 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ताकि इस दरमियान उन्हें बहुत ही कम या ना के बराबर घर से बाहर निकलना पड़ता, तो क्या कोरोना पे ज़्यादा कंट्रोल हो सकता था। हम समाचार के माध्यम से देखते जा रहे हैं कि 500 से होते होते 50,000 और अब तकरीबन 70,000 के आसपास कोरोना के रिपोर्टेड केसेस हो चुके हैं, जिसमें से एक बड़ा नंबर महाराष्ट्र और मुंबई में है, तकरीबन महाराष्ट्र में 22,000 के करीब। और कल ही मैं देख रहा था कि हमारे जो सचिव आते हैं कोरोना से, केंद्र के सचिव मिस्टर लव अग्रवाल, उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की कि अब जिनमें 3 दिन से ज़्यादा बुखार या गंभीर लक्षण नहीं होंगे उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और जिनमें बिल्कुल लक्षण नहीं है, भले वो कोरोना के पेशेंट हों, उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ऐसे लोग अब भी सुपर स्प्रेडर साबित होंगे, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से की जाती है कि वो होम क्वारंटाइन करेंगे और उतनी एहतियात बरतेंगे, क्या लोग उतनी एहतियात बरत पाते हैं बनिस्बत अस्पताल में या सरकार की निगरानी में क्वारंटाइन सेंटर में रहने पे? और क्या लोगों के पास वो सुविधाएं मौजूद हैं? जैसे मुंबई की बात करूंगा, मुंबई में जगह की बहुत कमी है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का ये क्षेत्र है मुंबई शहर। क्या लोगों के लिए संभव होगा? आज ही आप लोग जानते हैं कि आज से दिल्ली से 15 ट्रेनें पूरे देश के 15 भागों में जाने के लिए सिर्फ एसी ट्रेनें चालू कर दी गई हैं। इसके पहले श्रमिक ट्रेनें कुछ समय से चल रही हैं। जब जनता ने इंतज़ार किया, खास करके जो गरीब मजदूर वर्ग थे, लॉकडाउन 1 का, लॉकडाउन 2 का और फिर लॉकडाउन 3 लागू हो गया, तो काफ़ी जो हमारे गरीब मजदूर भाई थे जिनके पास खाने का सहारा नहीं था और जो हताश थे, जो अपने घर जाना चाहते थे, उनका सब्र टूट चुका और वो जो भी साधन उन्हें उपलब्ध हुआ, उस साधन से यहाँ तक कि लोग पैदल 1500, 200, 1500, 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। और एक आंकड़ा है कि तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग बीच रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। उसी बीच ये परसों खबर आई और कल से बुकिंग चालू हुई और स्पेशल एसी ट्रेन्स जिन्हें आवश्यकता होगी देश के 15 हिस्सों में जाने के लिए, मुंबई भी आएगी, अहमदाबाद भी जाएगी। इसमें ध्यान देने की बात है कि मुंबई और अहमदाबाद जो है वो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो क्या इस वक्त इन ट्रेनों को ऐसे क्षेत्रों में भेजना उचित है या उचित नहीं, इसका फैसला सरकार ही कर सकती है, या आने वाला वक्त बताएगा। आज का जो मुद्दा है कि आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं और लोगों में दुखी लगी हुई है कि आगे क्या होगा। अब परिस्थिति तो ऐसी हो गई है कि पीछे खाई है और आगे कुआं है। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो आर्थिक समस्या, आर्थिक महामारी मुंह बाएं खड़ी है, और अगर लॉकडाउन न बढ़ाया जाए तो ऐसा अंदेशा है कि जो ये महामारी फैली हुई है ये और तेजी से भी फैल सकती है, ऐसी संभावना है। देखने का मुद्दा ये है कि आज रात को जब प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या स्टैंड लेते हैं।
हालांकि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने का सिलसिला शुरू किया है। कल भी उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा किया है। समस्याएं तो काफ़ी गंभीर हैं, प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं सरकार पे, और उठने भी चाहिए। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, जो सरकार के कट्टर समर्थक होते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि सरकार का समर्थन और विरोध तो होता रहता है, और अच्छी बातों में समर्थन और नुकसानदायक बातों पे विरोध होना भी आवश्यक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये एक जीवनदायिनी या प्राणवायु की तरह होता है। अगर सरकार की फेलियर्स पे, सरकार की नाकामियों पे, सरकार के जो फैसले जनहित में ना हो या जिससे जन नुकसान हो, अगर उनकी आलोचना ना की जाए, अगर उनका विरोध ना किया जाए, तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। इसका प्रमाण भी आपने देखा ही है। आज ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, और इस लॉकडाउन में एक शुरुआत की है। अक्सर मैं लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ता हूँ, YouTube के माध्यम से जुड़ने का ये पहला सिलसिला है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर शेष हैं, उन प्रश्नों को उठाना भी जरूरी है। और ये प्रश्न ऐसे हैं, इस वक्त की समस्याएं ऐसी हैं जो हमारा समाज जिससे गुजर रहा है, कि ये बहुत दूरंदेशी इनके नतीजे होंगे। अपने अगले वीडियोस में मैं ये जो समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई और भी जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ घंटों की घड़ी शेष है। रात 8 बजे का इंतजार करते हैं, प्रधानमंत्री आकर क्या घोषणाएं करते हैं, क्या योजनाएं हैं उनके पास। उसके बाद मैं फिर आप लोगों के साथ समक्ष रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।